बनाने की बात सोचना चाहिए, हम गिराने की सोच रहे हैं। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। उठाने की सोचिए, गिराने की नहीं। और जीवन जिया है अभी तक, जीवन को महाजीवन की बनाने की सोचिए, पतन की नहीं। जीवन जन्म सबको मिलता है, सबको जन्म मिलता है, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। बनाना है जिन्हें जीवन, वो प्रभु का सम्मान करते हैं। मिटाना है जिन्हें जीवन, वो कोरा अभिमान करते हैं। वही सम्मान के काबिल, वही हकदार जीवन का, जो तहे दिल से देव सास गुरु का सम्मान करते हैं। तहे दिल से मतलब जिनवाणी मात्र जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी वो प्रेम पत्र है जो परमात्मा तक पहुंचा देती है। परमात्मा तो नहीं तो क्या हुआ, उनके पत्र, उनका रास्ता, उनका रूट लिखा हुआ है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है, दौड़ के पाना चाहते हैं। संसार दौड़ के मिलता है और सन्यास विराम से मिलता है। इसीलिए कहा है कि सन्यासी चलता हुआ भी चलता नहीं, बोलता हुआ भी बोलता नहीं, और खाता हुआ भी खाता नहीं। क्योंकि तुम्हारे पैर स्थिर होते हैं, मन चलता है। और सन्यासी का मन स्थिर होता है, पैर चलते हैं। भोजन भी करते हैं तो उद्देश्य कितना महान होता है। इस शरीर के माध्यम से, इस गाड़ी में बैठकर मंजिल तक पहुंचना, ये उद्देश्य होता है। आप क्यों भोजन लेते हैं? शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए। और संत भोजन लेते हैं, क्या कहते हैं, संयम के पोषण के लिए। संयम रूपी फैक्ट्री में माल जितने दिन तैयार होगा, तब तक इसको क्या राशन पानी दिया जाएगा, और वरना निषेध कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, एक को आश्रव का कारण है और एक को संवर निर्जरा का कारण है। आप वाणी आपकी है, किसी को गालियां दे दीजिए तो झगड़ा हो जाएगा, और किसी से प्यार की दो बातें कर लीजिए तो अपना हो जाएगा। क्योंकि बोली 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 गोली बोली, प्रेम दुशाला है। बोली से पर अपने होते, अपने पर हो जाते हैं। यही वाणी है द्वादशांग वाणी, जो पी ले अमृत वो भव से पार उतर जाता है। और यही वाणी है जो वाणी का दुरुपयोग कर दे तो इस लोक और परलोक में अपयश का पात्र बन जाता है। यहाँ भी अपराध का दंड मिलता है। आप बोलते ना, अब मान हानि का दावा लग गया। आप अपनी मान हानि कर रहे हो। लोग कहते हो हमारी भी तो कुछ इज्जत है। हमने कहा इज्जत है तो अब इज्जतदार बनो। लोग कहते हमारा स्वाभिमान है। हमने कहा तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है, दुराभिमान है। दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। नर काया को पाकर क्या किया? इस वाणी का दुरुपयोग किया, इस काया का दुरुपयोग किया, ये पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग किया। बुद्ध ने किसी को उपकार किए, किसी किसी के बाद में वो लोग मारने आ गए। तुमने कहा क्या मारने आ गए? बोले तुमने आंख दी थी, हम अंधे थे तो कुछ दिखता नहीं था। अब तुमने आंख दी तो हमें स्त्रियां दिखती हैं। हम बुरे विचार करते तो हमें डंडे पड़ते हैं। हम मुख से खा नहीं पाते थे, तुमने हमारा इलाज कराया, हम खाने लगे। अब ऐसी चीज़ें खाने लगी जो हिंसक हैं, और वो जीव हमें खाने को दौड़ते हैं। हमारे हाथ कटे हुए थे, तुमने हाथ लगवा दिए। अब हम किसी को मारे नहीं तो क्या करें? हम चल नहीं पाते थे, सड़ रहे थे, तुमने हमें पैर दिए। अब शराब खाने नहीं जाएं तो क्या करें? बुद्ध ने कहा हमने तुम्हें चीज़ें सदुपयोग की दी थी, तुम दुरुपयोग करोगे तो अपने आप दंड के पात्र बनोगे। कहते हैं कि एक वेश्या, और कहते उसके यहाँ बुद्ध पहुँचे तो उसने बहुत आग्रह किया कि हम मेरे भवन पर चलो। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ
लेटना था, लेट गए बगीचे में। अब हमारा समय पता हो गया। उसने कही, मृगदलीन उस वेश्या का नाम था। उसने कही, आप मुझे नहीं पहचानते? बोले, पहचानता हूँ। बोले, मेरा नाम क्या? बोले, नाम से क्या करना, हमें नाम से क्या करना, नाम तो उन्हें करना पड़ता है जिन्हें कोई काम होता है। आप सुबह पूछो कहाँ जा रहे हैं? बोले, काम से। दिन में पूछो काम से, शाम को पूछो काम से, जब पूछो तब काम से। जब पूछो क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रात को काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं। एक दिन काम से ही चले जाते हो, समझे? एक दिन काम से ही चले जाते हो। उन्होंने कहा, हमें कहा नाम से क्या करना, हम कहीं जा रहे हैं। मृगदलन ने कहा कि तुम मेरी इतनी बात नहीं रख सकते हो? अरे मैं इस राज्य की रूपवती नारी हूँ, मेरे पास आकर लोग महीनों महीना प्रतीक्षा करते हैं, तब मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलता। आज मैं तुम्हें आमंत्रण दे रही हूँ। उनने कहा, तुमने कहा तो समझो आ गए। उसने कहा, मुझे सब लोग प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ। उन्होंने कहा, इस प्यार में रखा क्या? तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, मैं ही प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, घर पे नहीं चलोगे? उन्होंने कहा, अभी जल्दी है, नहीं जाऊँगा। और कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि मैं आकर ये हासिल कर दूँगा, सबूत दे दूँगा कि मैं ही प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ तुम्हें। जो लोग प्यार करते हैं वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी वासनाओं के प्यार करते हैं। वो तुमसे स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, निस्वार्थ में प्यार करता हूँ। और कहते कोई 20 साल बाद वहाँ से लौटे। वो सुंदर भवन जहाँ नृत्य होते थे, गाने होते थे, आरती की दीपमालाएं जलती थी, स्वागत के लिए सैकड़ों महिलाएं खड़ी रहती थी, वाद्य बजते थे, बहुत एक आकर्षक भवन था। वहाँ पर अब दीप बुझ गए थे, गीत बंद हो गए थे, नृत्य बंद हो गए थे। एक कराहने की आवाज़ आ रही थी, पर्दे पुराने पड़ गए थे, दीवालों पर धूल चढ़ गई थी, मकड़ जाले लग गए थे और वो तड़फ रही थी, बिस्तर पर पड़ी। बुद्ध आए और कहने लगे, मृगदलेन मुझे पहचाना? अब ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता था, क्योंकि आपने इस पिछापार में पढ़ा कि दग्ध पुरुष मानव की बोली सुंदर नहीं सुहाती है। यदि अंदर बीमारी हो तो आप स्वस्थ नजर नहीं आते। और अफसोस है कि हम मानसिक बीमारियां बहुत कर ली हमने। किसी को ऊंचा देखकर हम बीमार हो जाते हैं। और रोज पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। कैसे तोता पढ़ते हो तुम, तोते जैसी राम राम पढ़ते हो। बुद्ध पास गए, कहते हैं उन्होंने फोड़ों को साफ किया, दवाई लगाई और सच पूछो तो उसे संबोधन दिया और कहा, मृगदलेन मैंने कहा था लोग अपने स्वार्थ के खातिर आते हैं, तुम्हें कौन प्यार करता है? कहते भी हैं, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पैसा पास हो तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, और पैसा नहीं हो तो अपना रिश्ता भी दूर का होता है। देखिए, पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बाराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है, कौन नाती है। बुद्ध ने पास जाकर कहा, मृगदलेन याद आया मैंने कहा था मैं ही सच्चा प्रेम करता हूँ। लोग काम वासनाओं को प्रेम करते होंगे, शोहरत और दौलत को प्रेम करते होंगे। मैं तुझे आया हूँ तेरा शारीरिक उपचार नहीं, तेरी आत्मा का उपचार करके तुझे इस नरक के गर्त से स्वर्ग ले जाऊंगा। और कहते हैं वो 3 दिन रुके, स्वस्थ हो गई, और वो भी सन्यासिनी हो गई। आप सच बताना, ऐसे गिरे को उठाओगे? एक गलती हो जाए तुम छपवा देते हो, अच्छाई हो छपवाते हो। तुम अखबार उठाकर देखना क्या समाचार लिखे होते हैं।
कितनों ने मार दिया, बलात्कार किया, लूट हो, चोरी हो, खसोट हो, ये सब समाचार होते हैं। कहीं ये समाचार होते हैं कि किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने दया किया, परोपकार किया, ये सब समाचार नहीं होते। क्योंकि गंदी आदमी गंदी न्यूज लेकर बैठा रहता है, वो तैयार बैठा रहता है कि कोई मर्डर आदि के केस नहीं हो तो कहते हैं आज कोई खास न्यूज नहीं है। अरे अजीब आदमी, इतना पत्थर दिल हो गया। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आज कौन से शास्त्र, कौन सा ज्ञान कराया जा रहा है? झूठा ज्ञान कराया जा रहा है। क्योंकि चोर के नारे, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं। चोर के इशारे ही न्याय दिला रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। हमारे मन दुर्बल हो गए, हमारे मन विक्षिप्त हो गए हैं। ध्यान रखना, जब तक मानसिक उपचार नहीं होगा तब तक शारीरिक उपचार कोई काम नहीं करेगा। हम भक्ति के नाम पर ऐसे चले आते किसी ने मार पीट के भेजा। एक व्यक्ति आया और बोला माता जी मेरा मन तो करता मंदिर आने का, लेकिन पत्नी बहुत बीमार है। हमने कि क्या हुआ? बोले उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत दर्द है, बुखार है, रात भर जागती है। 1 महीने बाद आया, हमने कि कैसी तबीयत है? बोले नींद तो आने लगी, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमने कि खाना? बोले थोड़ा खाना खाने लगी, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमने कि दर्द? बोले कम हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप समझे, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमने कही बाकी हो भी नहीं सकता। क्योंकि मियाँ जी उदास क्यों? बोले शक्ल ही ऐसी है। मायूस मक्कार लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अरे जो दिया उसके लिए हमने धन्यवाद कभी नहीं दिया। वो जो दिया वो भी छीन लेगा, क्योंकि तूने उसे कभी आकर ये नहीं कहा कि धन्य है कि आपने हमें इतना सुंदर मानव दे दी। कान दिए थे जिनवाणी का श्रवण करने के लिए, और आँख दी थी प्रभु के दर्शन के लिए। सब देख करके आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को वही है भक्ति। जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। आज की शिक्षा में क्या सिखा रही है? लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, अत्याचार, अनाचार, ये सिखा रही है। उसके बाद हम अच्छे भारत की कल्पना करते हैं। लोग कहते हैं जगत गुरु है भारत। हमने कहीं पागल हो? था हमारा जगत गुरु भारत। अब सच पूछो, एक सुई से हवाई जहाज तक बनानी हो तो हम विदेशों में जाते हैं। हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है। आप देखना, जो अच्छे बच्चे पढ़े होते हैं वो विदेशों में नौकरी करें। हमारा 1 नंबर का माइंड या विदेश चला जाता है या संत हो जाता है। तुम्हारी समाज का उत्थान कैसे होगा? क्योंकि संतों के पास मन नहीं लगता। साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाके जाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कभी भगवान न बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। रोज रोज मंदिर चले आते हो, कभी परमात्मा को भी मन के मंदिर में लाया करो। रोज रोज मांगने चले आते हो, कभी इनसे मिलने भी आया करो, कभी इनसे मिलने भी आया करो। तो बहुश्रुत भक्ति का अर्थ यही है। हम घर में महापुरुषों के चित्र नहीं लगते हैं, अब चरित्रहीनों अभिनेत्रियों के चित्र लगते हैं। और उनकी आप पिक्चरों में जब देखते हो, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास पुराण हो गए। देवदास गुरुओं के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता,
क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। उन अभिनेत्रियों की फोटोएं आपके पास रहती हैं, उनको देख के लगता है काश ऐसी पत्नी होती है। हमने कि जिसकी पत्नी है उससे पूछो, वो माथा फोड़ रहा, क्योंकि वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है और सच पूछो सीलहीन भी है। उसके अंदर कोई पत्नी के एक लक्षण नहीं है। उसके टेंशन में पति सुसाइड तक कर रहा। ऐसे लोगों के चित्र तुम लगाए हो। हमारे जीवन में पहले नाटक भी कैसे चलते थे, सतियों के नाटक चलते थे, रामलीला चलती थी। अब रामलीला नहीं, अब तो आप सबको पता कौन सी लीला चल रही है, नाश लीला, विनाश लीला, विध्वंस लीला चल रही है। पहले मारने वाले को पता होता था, मरने वाले को पता होता था। अब कब बटन दबेगा, छने पानी पीते हो तब भी भूल से बटन दब जाता है। और अब जो दिन रात नशे में डूबे उनसे कौन सा बटन जो उसमें कब दब जाएगा। पगले तुझे पश्चाताप का मौका तक नहीं मिल पाएगा। जब नाक नहीं रही तो नथनी किसे दिखाएगा। उस परमाणु बम पर बैठा हुआ कितने दिन तक इतराएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तेरा सब कुछ धरा यहीं रह जाएगा, तुझे प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। आप सबको कम से कम अपने जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा निकाला करो। हमने एक व्यक्ति से कहा कि मंदिर आया कर, बोला समय नहीं मिलता। हमने कि घंटे भर को आया कर, बोले समय नहीं मिलता। हमने कि आधा घंटा, बोला नहीं मिलता। हमने कि 15 मिनट, बोला नहीं मिलता। तो हमने बोला 5 मिनट, बोले नहीं मिलता। हमने कही अरे शकल देख के चला जाए करो भगवान की, बोले समय नहीं मिलता। हमने कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बोले माता जी कैसे मरूंगा। मैंने कि छोटे से जीव बनोगे, इसके लिए चुल्लू भर पानी का 1 बूंद पानी बहुत है। ध्यान रखना, यदि अब नहीं सुधरे तो कुछ नहीं होगा। एक राजा को समय नहीं मिलता था। आखिरी टाइम में जैसे आप लोग भी सोचते हो धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊँ। मैंने कही होश में तो तू गाफिल है, गाफिल होने के समय में तुझे होश आएगा क्या। कोई सुनाएगा तो भी तेरे समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब तक है जोश जवानी बिगड़ी घर बात बनानी। दौलत राम जी भी कहते हैं जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निजित करो। एक राजा मरणासन डला था तो उसने कहा कुछ सुना दो। अब राजा कहे कुछ सुना दो तो बड़े बड़े काशी के पंडित हाथियों पर सांस लेकर आए। राजा ने कहा इतना सुनने का समय का कुछ कम करके लाओ। फिर गए और जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े छांट छांट के लाए। फिर भी बड़े बड़े पुलंदे थे, उनने कही और कम करके लाओ। फिर 5 पेज लाए। राजा ने बोला नहीं अब समय नहीं है, सुनाई ज़्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा सा लाओ। और वो 1 पेज लाए और इतने में राजा का सुनना ही बंद हो गया। आप ध्यान रखना, जब तक कान के पास सुनाने गए तब तक श्वास ही बंद हो गई। हमारी और आपकी हालत भी यही होगी कि जब सुनाने वाले तो होंगे, सुनने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आप सब भी ध्यान रखना, हमें आज से ही आने वाली पीढ़ियों को ऐसे पुराण कहानियाँ, हम उन सीरियलों को घर में चलाएं। अब हर कमरे में तो टीवी लगी है। नई पीढ़ी क्या महाभारत देखेगी, वो तो महाभारत करेगी, महाभारत करेगी। एक बार की बात है कि किसी ने कहा कि द्रौपदी, कि देखो द्रौपदी को जुए में हार गए थे। पत्नी से बोला देख मैंने तुझे घर में रखा है, पांडव द्रौपदी को हार गए थे। अपने जैन शासन की बात नहीं है। तो वो बोली कि आपको पता है द्रौपदी के 5 थे। हमारा जैन शासन कभी ऐसी बात नहीं करता है, ना कभी भूल के ऐसी बात कहना। यदि ऐसी बात कह दी तो हमने श्रुत की अवहेलना कर दी, जिनवाणी की अवहेलना कर दी। एक बार अपने जीवन में पद्म पुराण और हरिवंश पुराण जरूर पढ़ लेना। और आप लोग आज भी ऐसे परिवार हैं,
जो कल बच्चा शाम को आया था, उसके परिवार में 27 लोग हैं और 1 घंटा रोज स्वाध्याय चलता है। आप सोच सकते 27 के 27 दुकानों से आकर रोज स्वाध्याय, पूरा घर एक साथ स्वाध्याय करता है। सुबह उठकर रोज प्रार्थना होती है, पूरा घर एक साथ प्रार्थना को आता है। फिर जिसे स्कूल जाना हो, दुकान जाना हो, सब जाते हैं। एक बार 4 साल की बच्ची हमारे पास आई, हम विधान करके गए थे, सुल्तानपुर की बात है। तो हमने उससे ऐसी का कुछ खाया पिया कि नहीं, तो कहने लगी आपके यहाँ बिना प्रार्थना के खा लेते हैं। वो 4 साल की बच्ची, हमने बोला बिना प्रार्थना का, तो उसकी माँ बोली आप इसको माफ़ कीजिए, हम घर में रोज़ प्रार्थना करते हैं ना, तो इसको इसलिए लग रहा है प्रार्थना के बिना कुछ खाते नहीं। हम चतुर्दिक वंदना 3 प्रार्थना रोज़ बैठ के करते हैं, उसके बाद दादी के पैर छूते हैं, फिर ये लोग हमारे छूते हैं। तो बोले इसलिए आपने से इसने पूछ लिया कि आपके यहाँ बिना प्रार्थना के आप पूछ रही हो, खा लिया, तो हम खाते नहीं बिना प्रार्थना के। आज भी बच्चों को सिर्फ लाड़ प्यार में मत पालिए। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको हाथ पकड़कर मंदिर लाएं, पूजा की थाली लेकर बच्चों को मंदिर लाइए, तो बुढ़ापे में आपके लिए गर्मा गर्म थाली लेकर बच्चे आएंगे। यदि हमने बुजुर्गों की सेवा की होती, हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं और अब अपने बच्चों से सुखों की उम्मीद लगाने लगे हैं लोग। तो ध्यान रखना, अपने घर में श्रुत की आराधना हो, बड़ों का सम्मान हो, देव सास गुरुओं की उपासना हो, यही बहुश्रुत की आराधना है। और ये बहुश्रुत की आराधना कर ली तो ध्यान रखना, आप भी संपूर्ण श्रुत, यानी आपकी वाणी एक दिन द्वादशांग वाणी बन जाएगी। आपकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायित हो जाएंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।